स्वागत है आप सभी का इजी एजुकेशन हब में। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि लेथ मशीन क्या होता है, मशीन टूल की दुनिया में लेथ मशीन का क्या योगदान है। लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन देते हुए हमने लेथ मशीन के सभी छोटे बड़े पार्ट्स के काम और उसके नाम के बारे में आपसे इंट्रोड्यूस करा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग लेथ मशीन का मेन पार्ट देखेंगे। लेथ मशीन के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये किस मटेरियल्स के बने होते हैं, लेथ मशीन पर इन मेन पार्ट्स का क्या योगदान है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको लेथ मशीन के ब्लॉक डायग्राम को दिखाया था, समझाया था कि यह लेथ मशीन का ब्लॉक डायग्राम है। लेथ मशीन देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। आज फिर हम उसी ब्लॉक डायग्राम को बना रहे हैं और उसमें आपको लेथ मशीन का मेन पार्ट दिख जाएगा। देखिए, सबसे बेसिक सा बात हम आपको लेथ मशीन समझाते समय यह बताए थे कि लेथ मशीन में क्या होता है। एक तो बेंच या टेबल की तरह एक प्लेटफॉर्म होता है। यह दो पैरों पर टिका हुआ होता है। एक बायां पैर जो कि थोड़ा चौड़ा होता है, खोखला होता है, एक दायां पैर जो उतना चौड़ा नहीं होता है। लेथ मशीन में एक प्लेटफॉर्म इन दो पैरों पर टिका हुआ होता है। इस प्लेटफॉर्म के बाईं ओर क्या होता है, एक खोखला डिब्बा होता है जिसमें क्या होता है, कुछ गियर्स होते हैं। और लेथ मशीन के दाहिने ओर भी एक अरेंजमेंट होता है जिसमें से एक सेंटर्स निकला होता है। लेथ मशीन के बेड पर बने हुए इन बाएं पार्ट और दाहिने वाले पार्ट के बीच में भी एक पार्ट होता है जो कि मूव करता रहता है। इसके बारे में भी हमने बताया था। देखिए, कुछ इस तरीके का होता है ब्लॉक डायग्राम लेथ मशीन का। इसमें क्या होता है, ये वाला क्या है, ये लेथ मशीन का बेड है जिसे हम अभी तक प्लेटफॉर्म बता रहे थे। ये प्लेटफॉर्म क्या है, यह लेथ मशीन का बेड है। इसके इधर क्या है, यह लेग है बाएं तरफ का। ये भी क्या है, इधर का लेग है। अब बेड कहां पर टिका हुआ है, दो पैरों के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रख दिया गया है। यह प्लेटफॉर्म किस पर अपना भार डाल रहा है, लेथ मशीन के पैरों पर। पैरों के ऊपर टिका हुआ यह बेड है। बेड के ऊपर बाईं तरफ बना हुआ ये जो बॉक्स है, इससे हमने आपको बताया था कि ये हेड स्टॉक है। और बेड के ऊपर दाहिने तरफ बना हुआ एक मशीन एलिमेंट या एक लेथ मशीन का पार्ट, इसे हमने बताया था कि यह टेल स्टॉक है। एक हेड स्टॉक और टेल स्टॉक तक चलने वाला मूविंग एलिमेंट होता है। लेथ मशीन का एक ऐसा भाग होता है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में चल सकता है। तो पिछले वीडियो में ही हमने आपको समझाया था, चलने वाली चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, वाहन। वाहन मतलब समझते हैं, व्हीकल। वही वाहन को यहां पर कहा गया है कैरिज। कैरिज के बारे में हमने आपको बताया था कि जो चीज किसी को लेकर के चलती है, जो किसी को ढोती है, उसे हम लोग कहते हैं कैरिज। उदाहरण के लिए हमने आपको वहां पर यह भी समझा दिया था कि कैरिज का मतलब कोई ढोने वाली चीज। जैसे हाईवे पर चलने वाली कई सारे ट्रकों पर आप देखते हैं लिखा रहता है गुड्स कैरिज। गुड्स मतलब होता है वहां माल से, सामान से, वस्तु से। कैरिज मतलब ढोने वाला, मालवाहक। वो सारे जो ट्रक होते हैं वो गुड्स कैरिज होते हैं। इसी तरीके से लेथ मशीन के बेड पर हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच चलने वाला एक एलिमेंट होता है। ये वाला एलिमेंट, इसे क्या कहते हैं, कैरिज। अच्छा, जिस तरीके से वो गुड्स कैरिज यानी वो वाला ट्रक किसी चीज को लेकर के चलता है, क्या ये लेथ मशीन के बेड पर लगा हुआ कैरिज भी किसी चीज को लेकर के चलता है? हाँ, ये कैरिज भी किसी चीज को लेकर के चलता है। किसे लेकर के चलता है? पूरे के पूरे टूल असेंबली को लेकर के चलता है। जो टूल इस्तेमाल किया जाएगा वो टूल, इसी कैरिज के ऊपर एक टूल पोस्ट लगेगा, उसी में बांध दिया जाएगा। इस कैरिज का काम है उसी टूल को लेकर के लेथ मशीन के हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में ट्रेवल करना। इन सबको हम बताएंगे, लेकिन जो हमारा आज का क्लास है वो मेन पार्ट ऑफ लेथ मशीन है। तो हमने लेथ मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम, सबसे सिंपल ब्लॉक डायग्राम जो हो सकता है, उसको आपको बनाकर दिखा दिया। इसमें क्या क्या है, बेड है, दो पैर है, एक तो दाहिने तरफ डब्बा है, एक तो बाएं तरफ डब्बा है, एक तो बीच में कोई मशीन पार्ट है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में चलता है। दाहिने तरफ वाले डिब्बे को क्या कहते हैं, हेड स्टॉक। बाएं तरफ वाले को टेल स्टॉक, बीच में जो है उसे कैरिज। अब मेन पार्ट ऑफ लेथ मशीन में क्या क्या चीजें आती हैं। लेथ बेड सबसे बेसिक है जो लेथ मशीन का स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगला जो मेन पार्ट है लेथ मशीन का वो है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या है, लेथ बेड पर
बाईं तरफ फिक्स किया गया ए वाला मशीन पार्ट यही कहा जाता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक अपने अंदर लेथ मशीन के सारे ड्राइविंग और कंट्रोल मैकेनिज्म को रखता है। हेड स्टॉक से बाहर की तरफ मेन स्पिंडल निकला होता है जिस पर वर्क होल्डिंग डिवाइस बांध करके वर्क को बांधा जाता है। लेकिन अगले लेथ मशीन के मेन पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है कैरिज, और अगले लेथ मशीन के मेन पार्ट की बात करें तो वो है टेल स्टॉक। अब ये आपको जो है कि मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन में 4 पार्ट दिखा, लेथ बेड, हेड स्टॉक, कैरिज और टेल स्टॉक। यही मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन में आते हैं। इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे। देखिए, लेथ बेड चिल्ड कास्ट आयरन का बना हुआ एक भारी भरकम मजबूत कास्टिंग होता है। इसका इस्तेमाल लेथ मशीन के सभी कार्यकारी भागों को सहारा देने के लिए किया जाता है। लेथ मशीन के कार्यकारी भाग कौन कौन से, जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज, इन सभी भागों को कौन सहारा देता है? लेथ बेड। तो जो सहारा देने वाला भाग होता है लेथ मशीन का, वह भाग जो सभी कार्यकारी भागों को सहारा देता है, पार्ट्स को सहारा देता है, उसी को हम लोग कहते हैं लेथ बेड। लेथ बेड के बारे में प्रचलित क्वेश्चन ये है कि लेथ बेड किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि लेथ बेड जो है चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। चिल्ड कास्ट आयरन के बारे में जब हम मटेरियल साइंस या टाइप ऑफ कास्ट आयरन मेटल आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है और लेथ मशीन का बेड चिल्ड कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। फिलहाल अभी आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए याद कर लीजिए कि लेथ मशीन का बेड किसका बना होता है। लेथ मशीन का बेड चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में चिल्ड कास्ट आयरन ऑप्शन में नहीं दिया गया होता है, तो आप क्या खोजेंगे? तो आप ग्रे कास्ट आयरन खोजेंगे। ग्रे कास्ट आयरन सही होगा, लेकिन ग्रे कास्ट आयरन भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो वहां आपको कास्ट आयरन सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव करने के लिए लेथ मशीन के बेड का अगर मटेरियल पूछ दिया जाए तो वहां आपको चिल्ड कास्ट आयरन सेलेक्ट करना है। लेथ मशीन के बेड का मटेरियल चिल्ड कास्ट आयरन होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में चिल्ड कास्ट आयरन नहीं है तो वहां आपको ग्रे कास्ट आयरन पर मारना है। ग्रे कास्ट आयरन भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको कास्ट आयरन सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने क्यों बताया? जब हम मटेरियल साइंस पर चलेंगे तो हम बताएंगे कि ये जो कास्ट आयरन होता है ये मशीन का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव लोड सहन करने की प्रॉपर्टीज बहुत अधिक होती है। जो कास्ट आयरन होता है वह कंप्रेसिव लोड को बहुत अच्छे से सहन कर सकता है। यही कारण है कि मशीन का बॉडी, फ्रेम, स्ट्रक्चर ये सब कास्ट आयरन का बनाया जाता है। फिलहाल लेथ मशीन के लिए आपका यह क्वेश्चन याद होना चाहिए। लेथ मशीन का बेड चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर चिल्ड कास्ट आयरन नहीं है तो वहां आपको क्या सेलेक्ट करना है? ग्रे कास्ट आयरन। अगर ग्रे कास्ट आयरन भी नहीं है तो वहां आप कास्ट आयरन पर सही कर देंगे कि लेथ मशीन का बेड कास्ट आयरन का बना होता है। अब हम आगे चलते हैं, लेथ मशीन का बेड देखने में कैसा होता है। तो देखिए, हमने दाहिने तरफ जो है कि एक इमेज लगा दिया है, एक डायग्राम ओपन कर दिया है। लेथ मशीन का बेड देखने में कुछ उसी तरीके का होता है। तो हम लेथ मशीन के बेड पर आगे चलते हैं। लेथ मशीन का बेड, अब आपको समझ में आ गया कि लेथ मशीन का बेड क्या होता है। यह एक प्लेटफॉर्म होता है जो लेथ मशीन के दाएं और बाएं पैर के ऊपर टिका हुआ होता है। लेथ मशीन के बेड का भार कौन लिया? लेथ मशीन के बेड में जो पैर लगा हुआ है वह लिया। बेड किसको संभाल रखा है? बेड संभाल रखा है हेड स्टॉक को, टेल स्टॉक को और कैरिज को। हेड स्टॉक हो गया, एक कैरिज हो गया, इधर क्या होता है इस तरीके से टेल स्टॉक। लेथ मशीन का बेड कौन सा है? इसमें ये है लेथ मशीन का बेड। ये देखिए लेथ मशीन का बेड है, ये पैर है, ये भी पैर है, ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है। अब अगर कोई लेथ मशीन के बेड के बारे में आपसे पूछेगा तो आप कह देंगे कि लेथ मशीन का बेड कुछ नहीं होता है, यह चिल्ड कास्ट आयरन का बना हुआ एक भारी भरकम कास्टिंग होता है जिसके ऊपर लेथ मशीन के सभी कार्यकारी भाग चढ़ाए गए होते हैं। यह बेड है, इसके ऊपर कौन चढ़ाया गया है? बाएं तरफ हेड स्टॉक चढ़ाया गया है, बीच में कैरिज चढ़ाया गया है, दाएं तरफ टेल स्टॉक चढ़ाया गया है। अब हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो सब हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज के पार्ट हैं, लेकिन उन सबका भार कौन झेलेगा? कहीं ना कहीं वो बेड ही झेलेगा। अब देखिए लेथ मशीन के बेड का ये जो ऊपर वाला भाग होता है,
इस भाग की बात हम कर रहे हैं। लेथ मशीन के बेड का ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इस पर गाइड वे या स्लाइड वे बना होता है। इस पर एक ऐसा रास्ता बना होता है जिस पर लेथ मशीन के बेड पर मूव करने वाले पार्ट आसानी से सरक सकते हैं। इसके बेड पर कभी कभी फ्लैट रास्ता बना होता है, कभी कभी भी रास्ता बना होता है, कभी कभी रैक बना होता है, कभी कभी इन्वर्टेड भी बना होता है। ये सब क्यों बना होता है फिर से समझिए। हमने यह बताया कि लेथ मशीन के बेड के ऊपरी हिस्से पर कुछ न कुछ गाइड वे या स्लाइड वे बना होता है। ये गाइड वे या स्लाइड वे किस लिए बना होता है? लेथ मशीन के बेड पर मूविंग कंपोनेंट कैरिज कहां पर चलेगा? इसी गाइड वे या स्लाइड वे पर सरकेगा। क्योंकि लेथ मशीन के बेड पर अलग अलग टाइप के गाइड वे या स्लाइड वे बने होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर लेथ मशीन का बेड कई टाइप का होता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक जो है कि बेड का डायग्राम ओपन कर दिया है, लेथ बेड का डायग्राम ओपन कर दिया है। उसके सरफेस पर एक गाइड वे बना हुआ है जो कि भी गाइड वे है। भी क्या, यूं समझ लीजिए कि वह कॉम्बिनेशन गाइड वे। इन्हीं गाइड वे के आधार पर लेथ मशीन का बेड कई टाइप का होता है। उन सबको हम आपको एक एक करके समझाते हैं। स्क्रीन पर एक बेडवे ओपन किया हुआ है। इस बेडवे को हम लोग फ्लैट बेडवे कहते हैं। फ्लैट बेडवे को अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके ऊपर का देख रहे हैं दोनों बेडवे ए और ए, जिसके ऊपर जो है कैरिज सरकेगा। ये क्या है, पूरी तरीके से फ्लैट होने के कारण इसे फ्लैट बेडवे कहते हैं। यह सबसे बेसिक टाइप ऑफ बेडवे है। यह एकदम सिंपल है। इसको पुराने जमाने के लेथ में इस्तेमाल करते हैं। आजकल यह बेडवे नहीं इस्तेमाल किया जाता है। आजकल यह बेडवे भी बेडवे के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कॉम्बिनेशन बेडवे बन जाता है। अब हम अगले बेडवे की बात करें जिसका नाम है भी बेडवे। भी बेडवेज कैसा होता है? भी बेडवेज में देखिए, इसी पर अंग्रेजी का अक्षर भी के आकार का एक, देखिए अगर बेडवे के ऊपर का हिस्सा इस तरीके से बन जाता है, एक तरफ क्या आप देख पा रहे हैं, यह फ्लैट है, दूसरे तरफ क्या है, भी है। तो बेडवे का ये वाला जो हिस्सा है अगर इस तरीके से बेडवे पर रहेगा, इसी के ऊपर अगर जैसे कि देखिए इसमें अगर दिखाना है तो इसे हम क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से बना देंगे। अगर इसके ऊपर कैरिज चलेगा, इस तरीके से बेडवे के ऊपर कैरिज चलेगा तो इसे भी बेडवे, और इधर वाला जो है फ्लैट बेडवे। तो ये दोनों जब मिला करके हम लोग देखते हैं तो इसी का नाम क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन बेडवे। इसी बेडवे पर जो नॉर्मल बेडवे है, इसी में नीचे एक रैक बन जाता है और कैरिज में लगा हुआ पिनियन इसको पकड़कर चलता है, तो यही बेडवे आपका रैक बेडवे बन जाएगा। अब गैप बेडवे क्या होता है? गैप बेडवे को समझने के लिए लेथ मशीन का फिर से यह ब्लॉक डायग्राम देखिए। इस ब्लॉक डायग्राम में हमने देखिए यह लेथ मशीन का बेड है, यह इसके ऊपर हेड स्टॉक है, इधर की तरफ टेल स्टॉक है, इधर नीचे लेथ मशीन का पैर है, बीच में कैरिज है। यहां से हेड स्टॉक से मेन स्पिंडल निकला हुआ होता है। लेथ मशीन के हेड स्टॉक के सेंटर से जो है कि मेन स्पिंडल निकला हुआ होता है। इसी मेन स्पिंडल में आगे चल करके वर्क होल्डिंग डिवाइस बांधा जाता है और वर्क होल्डिंग डिवाइस में वर्क बांधा जाता है। अब इस वर्क होल्डिंग डिवाइस में बांधे जाने वाले वर्क का डायमीटर अगर कम है तो कोई समस्या नहीं, कैरिज में नहीं टकराएगा, या टकराएगा तो कैरिज को थोड़ा सा टेल स्टॉक की तरफ सरका लेंगे। लेकिन अगर डायमीटर और भी अधिक हो गया तब भी कोई समस्या नहीं है। अगर वर्क होल्डिंग डिवाइस में बांधे जाने वाले वर्क का डायमीटर बहुत अधिक हो जाए, जिससे वर्क हमारा लेथ बेड पर या मेन स्पिंडल के ठीक नीचे यहां पर लेथ बेड में टकराने लगे, ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में वर्क को हम इस लेथ मशीन पर मशीनिंग के लिए नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं? क्योंकि वर्क पीस का डायमीटर इतना अधिक है, क्योंकि वह मेन स्पिंडल के ठीक नीचे लेथ बेड में टकरा जा रहा है और लेथ मशीन पर बांधा नहीं जा सकता। ऐसे वर्क को लेथ मशीन पर कैसे मशीनिंग कर पाएंगे? देखिए कभी कभी होता क्या है, बहुत कम लंबाई का एक बहुत अधिक डायमीटर का कार्यखंड लेथ मशीन पर मशीनिंग के लिए आ जाता है। ऐसे कार्यखंडों का मशीनिंग लेथ मशीन पर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्या होता है कि लेथ बेड में लेथ मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस पर चढ़ाते समय वर्कपीस लेथ बेड पर टकरा जाता है। तो लेथ बेड पर टकराए ना, इसके लिए क्या करते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइस के ठीक नीचे यानी मेन स्पिंडल के ठीक नीचे लेथ बेड पर एक
पिट बना देते हैं, एक गड्ढा बना देते हैं। इस गड्ढे में आकर के वर्क का जो अधिक डायमीटर है वो इस तरीके से सेट हो जाता है, गैप क्रिएट कर देते हैं या गड्ढा बना देते हैं। इसी वजह से इस टाइप के बेडवे को हम लोग लेथ का गैप बेडवे कहते हैं। अगले वीडियो में हम लेथ मशीन के अगले मेन पार्ट हेड स्टॉक के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि हेड स्टॉक कितने टाइप का होता है, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक क्या होता है, बैक गियर्ड हेड स्टॉक क्या होता है, किस हेड स्टॉक का कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।